नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ खबरें हैं, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी हैं। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, क्या टाइअप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है, क्या क्या खबरें हैं, डोमेस्टिक लेवल की बात कर ले, नेशनल इंटरनेशनल, कह सकते हैं हर एक तरीके से जो भी मार्केट से रिलेट करता है, स्टॉक मार्केट से, वो सारी खबरें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है दोस्तों, इसके लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड इस चैनल को फॉलो करें। एडिशनल दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो उसके माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती है, किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं एंड आपकी बाइंग किस लेवल पे होनी चाहिए, मुनाफा आपको कैसे कमाना है, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वहाँ पे अपलोडेड है। तो इन दोनों चीज़ों को ज़रूर फॉलो एंड डाउनलोड करें जो कि आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके प्रॉफिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस आज के दिन की अगर बात करें तो कह सकते हैं क्लोजिंग के टाइम पे अगर हम बात करें तो आखिरी 1 घंटे के अंदर में बाजार में गिरावट हुई। इससे पहले का देखें तो शुरुआत एक नॉर्मल मार्केट में थोड़ी बहुत सस्टेनेबिलिटी, बाइंग ग्रुप में बाजार थोड़ा सा मजबूत देखने को मिला एंड लगभग फिर भी कहूँगा लगभग 24,770 से लेकर 80 के बीच में बाजार क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इनफैक्ट अगर देखें तो स्ट्रगलिंग पॉइंट तो ज़रूर है, लगभग 25,000 का लेवल। तो देखते हैं मार्केट इस हर्डल को कैसे पार करता है। लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर बात करें तो अगर 25,000 के लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो लगभग आगे जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो लगभग 25,250 के लेवल होंगे। और इन बिटवीन अगर बात करें तो कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट सस्टेनेबिलिटी के साथ लगभग 24,500 के लेवल पर स्टैंड कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंस फैक्टर्स की बात करें जिसकी वजह से बाजार का मूवमेंट हुआ है या फिर ऐसा कह सकते हैं अपलिफ्ट हुआ है, तो इसके पीछे दोस्तों कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जीएसटी का टैक्स कट। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहले जो गाड़ियों वाली जो कंपनी है मोटर इंडस्ट्रीज, उनकी तरफ से जो डिक्लेरेशन दिया गया है, मतलब कि वो अभी से ही इस चीज़ को एप्लीकेबल करेंगे, मतलब रेट को कट करेंगे और जो प्राइजेस है उनके गाड़ियों के वो काफ़ी डाउन होते हुए नजर आएंगे। तो इसकी वजह से भी बाजार को थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमें आज के दिन देखने को मिली। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सेंटिमेंट्स जो कि बात करें एक्सपेक्टेशन मुताबिक अगर देखें तो बाजार को ये लगता है कि इस बार की जो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होगी है, इस मीटिंग के दौरान रेट कट्स की संभावना काफ़ी हद तक संभव है। तो इस तरह का कंसर्न भी बाजार में देखने को मिल रहा है और साथ साथ स्टील की पॉलिसीज़ में चाइना कुछ चेंजेस करने वाला है जिसकी वजह से भी बाजार का मूड बेहतर नजर आया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 कंडीशंस हैं जिसकी वजह से बाजार का जो मूड है वो बेहतर है। इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर बात करें ग्लोबल मार्केट रेट पे अगर हम चीज़ों को देखें तो सबसे पहले हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है फ्यूचर इंडेक्स जो कि डो जोन का फ्यूचर इंडेक्स है उनमें भी थोड़ी बहुत मजबूती है इन्हीं वजहों से, जो कि सबसे पहला जो वजह है वो है दोस्तों फेड की द्वारा जो रेट कट्स की संभावना है वो बेहतर है। इसके साथ अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस, जैसे कि दोस्तों अगर सोलर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो देख सकते हैं GREW सोलर, इस कंपनी की बात करें तो लगभग 300 करोड़ के आसपास का फंड कह सकते हैं मिलता हुआ नजर आ रहा है ग्रोथ प्लान को लेके। तो यहाँ पे मंडे के दिन दोस्तों ये लगभग ये सारी चीज़ें हमें आज के दिन देखने को मिली है। जिस भी यहाँ पे अगर बात करें तो दोस्तों इन्वेस्टर जो है विजय केडिया एंड रोहित कोठारी, इन दोनों की वजह से कह सकते हैं ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें तो सोलर इंडस्ट्री भी मार्केट की ग्रोथ को लेके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर की अगर बात करें तो दोस्तों एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, यहाँ पर देखिए तो काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करें कुछ ऐसी कंपनीज़ के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं उनमें से सबसे पहले है मोशिप की अगर बात कर लें, इसके साथ साथ MIC की बात कर लें, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात कर लें, यहाँ पे इन सभी कंपनीज़ में आपको स्ट्रेंथ नजर आएगा। फिलहाल इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है दोस्तों सरकार का बहुत बड़ा प्लान, और बेसिकली कह सकते हैं सेमी कंडक्टर को लेके सरकार का इंटेंशन है कि वो बेसिकली इस इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया को एज ए इस सेगमेंट में एक मेन हब बनाना चाहती है, जिसकी वजह से कह सकते हैं बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जिनमें से दोस्तों सबसे पहले कुछ ऐसी कंपनीज का नाम है, मोशिप की बात कर ले, MIC की बात कर ले, कैंस टेक्नोलॉजी की बात कर ले या फिर CG पावर की अगर हम बात कर लें।
और ये सारा बेनिफिट जो है रिसेंटली जो समिट हुआ था, जिसको हम कह सकते हैं सेमकॉन इंडिया 2025, इसके दौरान जो सिग्निफिकेंटली कह सकते हैं स्पीच आई थी, उसकी वजह से कह सकते हैं मार्केट में इसकी गजब की मूवमेंट है। अगर बात करें सिग्निफिकेंटली शेयर ऑफ रुपीज़ नहीं है, डॉलर 1 ट्रिलियन ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट, जो कि बेसिकली पॉलिसीज़ के हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है इंडिया के अंदर में। अब इसी के चलते अलग अलग स्टेट को मतलब कह सकते चूज़ किया गया है उस सेगमेंट के हिसाब से जहाँ पे ये इंडस्ट्री सेटअप होगी, डेवलपमेंट सेटअप होगा, ताकि इस बिज़नेस को और भी आगे लेके जाया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको सीन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं मॉस्टिप में देखें तो लगभग 7.25% के आसपास की तेज़ी 265 के लेवल पे पोजीशन अभी फिलहाल ट्रेड करी है। आगे के टारगेट्स बहुत बेहतर हैं, तो ध्यान रखें, इस पर प्रॉपर स्टडी करें अगर आप इस चीज़ में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कर ले इस कंपनी के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो नेटवेब टेक्नोलॉजी, तो आज के दिन भी देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 2% के आसपास का मूवमेंट 3141 के लेवल के आसपास है, और कंपनी में कह सकते हैं काफ़ी हद तक इसमें बहुत कम समय में तेज़ी देखने को मिली है। अगर कुल मिला के इसका डेटा अगर हम एक महीने का भी अगर देखें तो लगभग 50% के करीब करीब का मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। 5 दिन का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 36% या फिर 37% के करीब का मुनाफा। तो ध्यान रखें, इस पर भी स्टडी करना ज़रूरी है। अगर आप इसमें चाहते हैं एंट्री लेना, तो उसके लिए बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करें, नंबर्स को लेकर फाइंड आउट करें चीज़ें, इसके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के साथ साथ आने वाले फ्यूचर में जो भी इसके कंपनी के टाइअप्स हैं उसको भी ज़रूर ऑब्जर्व करें। तो इन सारी बातों पे ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अब दोस्तों अगर इस कंपनी के दौरान अगर बात करें तो बहुत अलग अलग तरीके से कह सकते हैं डील्स भी हो रही हैं। जैसे कि हम सीजी पावर की अगर बात करें तो कुछ ग्लोबल फर्म्स हैं जिनके साथ बातचीत ऑलरेडी चल रही है, और ये बेसिकली प्लान है एक्सपेंशन को लेके। यहाँ का देखें तो दोस्तों कंपनी का नाम है सेंडेंट फैसिलिटी, जो कि बेसिकली सीजी पावर के साथ इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, जिसमें लगभग 7,600 करोड़ का आसपास का इन्वेस्टमेंट होने वाला है बेसिकली पार्टनरशिप्स को लेके, जो कि कंपनी रेजोनेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम है, और ये थाईलैंड बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेवलप के रूप में हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल ये ऑलरेडी ऑनगोइंग बातचीत के तौर पे है। फर्दर पेपर वर्क जो भी है वो समय में साथ साथ हमें आगे बढ़ता हुआ चीज़ें नजर आएंगी, तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ बेसिकली ये कंपनी जो है काफ़ी हद तक अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। नेक्स्ट उसको अगर बात करें तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल कुछ ऐसी नाम्स है, जैसे देख सकते हैं अशोक लेलैंड की बात कर ले, एनएमडीसी की बात करें, एक्साइट इंडस्ट्री की बात करें, इटर्नल की बात करें, टेगा इंडस्ट्री की बात करें, तो ये कुछ पोजीशंस है जिन पे आज के दिन खास करके बाजार पे नजर रही है, और एक्सपर्ट्स के राय के हिसाब से दोस्तों इनमें खास मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं। अब इस चीज़ को लेके कंफर्मेशन के लिए आपको ज़रूर ध्यान रखना है इस कंपनी के बिजनेस प्लान्स को लेके, तो इसको ज़रूर फाइंड आउट करें, स्टडी करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत हद तक चीज़ें एक पॉजिटिव नोट के साथ देखने को मिल रही है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के तौर पे अगर देखें तो अलग अलग तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन हाँ हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ने से पहले इस पर डिटेलिंग करनी ज़रूरी है। तो ध्यान रखें, स्टडी करें, और प्रॉपर चाहते हैं इस चीज़ को समझना तो हमारे ऐप वाला जो चैनल है उसको ज़रूर फॉलो करें, डाउनलोड करें, एंड वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको एक बेहतरीन तरीके से ज़रूर मिलती हुई नज़र आएगी। तो ध्यान रखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक बाजार का सिनेरियो है, जिस हिसाब से इस पर भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो विक्रम सोलर में आज की कह सकते हैं अच्छा खासा मोमेंटम, लगभग 7% के आसपास का मूव देखने को मिला है। फिलहाल अगर देखें तो एक अच्छी बात यह है कि कंपनी को लगभग 336 मेगावाट मॉड्यूल सप्लाई का एक ऑर्डर मिला है, जो कि एल&टी की तरफ से है। अब इसकी वजह से दोस्तों स्टॉक्स में आज के दिन हमें खास मोमेंटम्स भी देखने को मिले हैं, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना है, इस पर भी स्टडी करें, एंड इसको भी चाहे तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि फिलहाल जेलेस्की की तरफ से सपोर्ट किया गया है ट्रम्प के डिसीजन को, और वो डिसीजन जो है बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट में रशियन ऑयल बाय करने को लेके, जो कि एडिशनल 25% का जो टैरिफ लगाया गया है इंडिया पे, उसको लेके कह सकते हैं जेलेस्की ने सपोर्ट किया है और कहा है राइट आइडिया। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखें तो ये प्रॉपर एक स्टेटमेंट आया है, जहां हम देखें तो ये पूरी प्रॉपर डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि सीधे शब्दों में अगर बात करें, इन शॉर्ट अगर देखें तो जेलेस्की का सपोर्ट मिला है अगर हम ट्रम्प की बात करें तो इनको, और यहाँ पे आप देखें तो ये ट्रेडिंग पार्टनर्स जो कि इंडिया एक रशिया के साथ जो ट्रेड करता है बेसिकली रशियन ऑयल को लेके, इसको लेके जो डिसीजन ट्रम्प के द्वारा लिया गया है उसको सही आइडिया या फिर कह सकते हैं सही स्टेप बताया गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने यूक्रेन पे लगभग 805 ड्रोन और 13 मिसाइल के साथ फिर से एक स्ट्राइक किया है, जहां पे दोस्तों ट्रंप ने इस चीज़ को एज ए वेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी बताया गया है।
तो ये भी हमें रिपोर्ट्स देखने को मिली, जिसके कारण कह सकते हैं बाजार में अभी भी ये लड़ाई जो है चल रही है, जिसकी वजह से बातचीत का जो दौर चल रहा था बीच में इन बिटवीन अगर देखें तो वो काफ़ी हद तक फिर भी स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहा है, मतलब न्यूट्रलाइज होता हुआ नजर आ रहा है, जिस चीज़ का कोई फर्क नहीं है रशिया पे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट अभी फैक्टर बनता है कि रशिया एक्चुअल में यूक्रेन को लेके सीरियस है, लड़ाई बंद करने को लेके, या फिर सिर्फ ऐसी ही मतलब कह सकते हैं बातें चल रही हैं। अब ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे लड़ाई अगर बंद होती है तो किसके द्वारा होती है। मतलब अगर इंडिया के कहने पे, जैसा कि हमने लास्ट स्टेटमेंट में भी देखा था कि इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया ने ये कहती है कि फ़िलहाल जो रशिया है वो इस चीज़ के लिए मान गया है कि यूक्रेन पे वो दोबारा अटैक नहीं करेगा, या फिर यूक्रेन को लेके जो लड़ाई है उसको बहुत जल्द बंद करेगा। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअल के इंडिया के बिहाफ पे आता है, इंडिया के पक्ष में आता है, या फिर इस चीज़ को ऐसे ही चीज़ें कंटिन्यू रहती रहेगी। क्योंकि अगर बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 3 साल से भी ज़्यादा हो चुका है जहाँ पे बहुत हद तक यूक्रेन का नुकसान हो चुका है, जो कि लगभग ऑलमोस्ट 20 से 50 साल पीछे जा चुका है। तो आगे की डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है यूक्रेन के लिए, और अगर डेवलपमेंट होती भी है तो दोस्तों वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो दोस्तों इंडिया यूएस के बीच में बहुत जल्द बातचीत शुरू हो सकती है ट्रेड को लेके, और ट्रेड के बीच का नेगोशिएशंस बहुत जल्दी सारी चीज़ें कंडक्ट होगी, जहाँ पे टैरिफ जो एडिशनल लगा है 25% का वो कम होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये भी अच्छी खबर है। इस बिहार पे देखें तो बाजार इसके कह सकते हैं पक्ष में हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से आज के दिन हमें थोड़ी बहुत मोमेंटम्स भी देखने को मिले हैं। तो आगे का प्लान क्या रहता है बाजार का, ये देखना जरूरी है, और कल की एक्टिविटी किस तरह से रहेगी दोस्तों हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर जरूर करेंगे। तो फिलहाल मैं कहूँगा ये सारी अपडेट के साथ अभी हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो ज़रूर ध्यान रखें जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो हमारा ऐप में आएगा, तो उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके पास नहीं है लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करें ऐप को। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझे वीडियो के माध्यम से जो भी वहाँ पे आपको अपलोडेड मिलेगी। तो इसलिए फिलहाल इस पर ध्यान जरूर रखें। तो अभी क्या करते हैं वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।